क्वेश्चन नंबर 4 का 6, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में A1, A2, A3 एंड A4 की वैल्यू सप्लाई है। पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इस सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। सो आप लिख लोगे A1 इक्वल टू 0.2, A2 इक्वल टू 0.22, A3 इक्वल टू 0.222 एंड A4 इक्वल टू 0.2222। अब हम लोग इस सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। सो इस जगह भी d इक्वल टू सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को हम लोग माइनस करेंगे, दैट इज A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू दी हुई है 0.22, इसमें आप माइनस करोगे A1 की वैल्यू, दैट इज 0.2। जैसे ही इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 0.02 होगा। अब नेक्स्ट हम लोग A3 में A2 को माइनस करेंगे। A3 की वैल्यू दी हुई है 0.222, इसमें आप माइनस करोगे A2 की वैल्यू दी हुई है 0.22। जैसे ही इसमें आप इसको माइनस करोगे तो रिजल्ट 0.002 होगा। अब हम लोग A4 में A3 को माइनस कर देंगे, तो A4 की वैल्यू दी हुई है 0.2222, इसमें आप माइनस करोगे A3 की वैल्यू है 0.222। जैसे ही इसमें आप इसको माइनस करोगे तो रिजल्ट 0.0002 होगा। आप क्या समझे इस जगह कि इस जगह जो हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड की है, तो इस सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया सीक्वेंस एपी के फॉर्म में नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के 6 को कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के 7 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 का 7, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में A1 की वैल्यू 0 है, जबकि A2 की वैल्यू -4 एंड A3 की वैल्यू -8 है, जबकि A4 की वैल्यू -12 है। सबसे पहले A1, A2, A3 एंड A4 की वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। सो आप लिखोगे A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू -4, A3 इक्वल टू -8 एंड A4 इक्वल टू -12। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो आप लिखोगे d इक्वल टू, तो कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है, तो A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू दी हुई है -4, ये माइनस ये वाला, एंड A1 की वैल्यू दी हुई है 0। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट -4 होगा। अब हम लोग A3 में A2 को माइनस करेंगे। A3 की वैल्यू दी हुई है -8, इसमें आप माइनस करोगे A2 की वैल्यू दी हुई है -4, तो -8 एंड ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 4, -8 + 4 दैट इज -4। अब हम लोग A4 में A3 को माइनस करेंगे। A4 की वैल्यू दी हुई है -12, माइनस A3 की वैल्यू दी हुई है -8, तो -12 माइनस माइनस ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 8 इक्वल टू -12 + 8 दैट इज -4। आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। अब हम लोग इस सीक्वेंस के नेक्स्ट आगे के 3 टर्म को फाइंड करेंगे। A1, A2, A3 एंड A4 की वैल्यू दी हुई है,
इसलिए अब हम लोग A5 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो A5 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो A4 की वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ऐड करेंगे जो कि -4 है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो -12 प्लस माइनस -12 -4 दैट इज -16 जो कि A5 की वैल्यू हुई। अब हम लोग A6 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो A6 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए A5 की जो वैल्यू है, इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो -16 प्लस -4, अब इसे आप सॉल्व करोगे तो -20 होगा। अब हम लोग A7 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब A7 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए A6 की जो वैल्यू है, इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो -20 इसमें आप ऐड करोगे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो कि -4 है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो -20 प्लस -4, तो -20 -4 दैट इज -24। ओके, तो इस प्रकार इस सीक्वेंस के आगे के जो अभी 3 टर्म थे वो कौन कौन से हो गए? तो A5, A6 एंड A7, जिसमें A5 की वैल्यू -16 है, A6 की वैल्यू -20 है एंड A7 की वैल्यू -24 है। और भी आगे टर्म फाइंड किया जा सकता है, बट क्वेश्चंस में हम लोगों को 3 टर्म ही फाइंड करने को कहा गया था। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के 7 को कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के 8 को करेंगे सॉल्व। नंबर 4 का 8 जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में A1, A2, A3 एंड A4 की वैल्यू सप्लाई है। सो सबसे पहले हम लोग A1, A2, A3 एंड A4 की वैल्यू को नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। सो आप लिखोगे A1 इक्वल टू -12, A2 इक्वल टू -1/2, A3 इक्वल टू -1/2 एंड A4 इक्वल टू -1/2। सबकी वैल्यू आपस में इक्वल ही है। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस को फाइंड करते हैं। सो इसके लिए A2 में A1 को माइनस करना होगा। तो A2 की वैल्यू दी हुई है -12, इसमें आप माइनस करोगे A1 की वैल्यू जो कि -12 है, तो -1/2 एंड ये दोनों माइनस मिलके आपस में प्लस हो जाएगा 1/2। तो -1/2 एंड +1/2 ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल और रिजल्ट होगा 0। नेक्स्ट A3 में A2 को हम लोग माइनस करेंगे। तो A3 की वैल्यू दी हुई है -1/2, इसमें आप माइनस करोगे A2 की वैल्यू जो कि -1/2 है, तो -1/2 एंड ये दोनों माइनस मिलके आपस में हो जाएंगे +1/2 इक्वल टू 0, बिकॉज ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस, सॉरी, ये वाला -1/2 एंड ये +1/2 दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल और आंसर हो जाएगा 0। अब हम लोग नेक्स्ट A4 में A3 को माइनस करेंगे। तो A4 की वैल्यू दी हुई है -12, इसमें आप माइनस करोगे A3 की वैल्यू जो कि -12 है, तो -1/2 एंड ये दोनों माइनस मिलके आपस में प्लस हो जाएंगे 1/2, तो -12 एंड ये +12 ये दोनों कैंसिल होके रिजल्ट मिलेगा 0। तो आप क्या समझ पाए इस जगह? इस सीक्वेंस की जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया सीक्वेंस AP के फॉर्म में है। अब हम लोग इस सीक्वेंस के आगे के नेक्स्ट 3 टर्म को फाइंड करेंगे। सो हम लोग के पास A1, A2, A3 एंड A4 की वैल्यू दी हुई है, सो इसलिए हम लोग A5 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो A5 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसके ठीक पीछे बोले तो A4 की वैल्यू में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड करना होता है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इस जगह 0 है, सो इस वजह से इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और A5 की वैल्यू भी -½ हो जाएगी। उसी प्रकार आप A6 की वैल्यू को फाइंड करोगे तो A5 की जो वैल्यू है दैट इज -1/2, इसमें आप ऐड करोगे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट A7 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इसमें भी -1/2 में आप ऐड कर दोगे 0 तो रिजल्ट -1/2 ही होगा। तो इस सीक्वेंस के आगे के जो 3 टर्म होंगे वो भी क्या होंगे, तो -½ -½ ओके। तो आप लिखोगे दैट इज -1/2 -1/2 -1/2। क्वेश्चन नंबर 4 का 9, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 3 है, A3 की वैल्यू 9 है एंड A4 की वैल्यू 27 है। सो हम लोग सबसे पहले इसे नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो आप नोट करोगे A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 3, A3 इक्वल टू 9 एंड A4 इक्वल टू 27। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। सो D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू दी हुई है 3, इसमें माइनस करोगे आप A1 की वैल्यू दैट इज 1, तो 3 - 1 दैट इज 2। अब हम लोग A3 में A2 को माइनस करेंगे, तो A3 की वैल्यू है 9, इसमें आप माइनस करोगे A2 की वैल्यू है 3, तो 9 - 3 दैट इज 6। अब नेक्स्ट A4 में A3 की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो A4 की वैल्यू दी हुई है 27, इसमें आप माइनस करोगे A3 की वैल्यू है 9, तो 27 में आप जैसे ही 9 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 18 होगा। तो इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि इस सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया सीक्वेंस एपी के पद में नहीं है। नंबर 4 का 10, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में A1 A2 A3 एंड A4 की वैल्यू दी हुई है। सो इसे हम लोग सबसे पहले नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। सो आप नोट करोगे A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू 2A, A3 इक्वल टू 3A एंड A4 इक्वल टू 4A। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू दी हुई है 2A, इसमें आप माइनस करोगे A1 की वैल्यू A है, तो 2A माइनस A दैट इज A। नेक्स्ट A3 में हम लोग A2 को माइनस करेंगे, तो A3 की वैल्यू दी हुई है 3A, इसमें आप माइनस करोगे A2 की वैल्यू है 2A, तो 3A माइनस 2A दैट इज A। अब नेक्स्ट A4 में A3 की वैल्यू को हम लोग माइनस करेंगे, तो A4 की वैल्यू दी हुई है 4A, इसमें आप माइनस करोगे A3 की वैल्यू, तो A3 की वैल्यू है 3A, तो 4A माइनस 3A दैट इज A। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इस सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। अब हम लोग इस सीक्वेंस के आगे की 3 टर्म को फाइंड करेंगे। सो अब ध्यान दोगे हम लोगों के पास A1 A2 A3 एंड A4 की वैल्यू दी हुई है, तो इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो A5 होगा, तो हम लोग A5 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो A5 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो A4 की वैल्यू है उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, तो A4 की वैल्यू हम लोग के पास 4A है, इसमें आप कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड कर दोगे तो रिजल्ट 5A हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि A5 की वैल्यू 5A है। अब हम लोग A6 की वैल्यू को फाइंड करेंगे,
तो A6 के वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसके ठीक पीछे की जो टर्म है दैट इज A5, उसकी जो वैल्यू है दैट इज 5A, इसमें आप कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड कर दोगे। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू A है, अब आप इसे ऐड करके सॉल्व करोगे तो रिजल्ट 6A होगा। उसी प्रकार हम लोग A7 की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। तो A7 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए A6 की जो वैल्यू है, तो A6 की वैल्यू हम लोगों के पास 6A है, इसमें आप कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड करोगे तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू A है। जैसे ही इसे आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट 7A हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आगे का जो 3 टर्म है उसकी वैल्यू 5A, 6A एंड 7A होगी। तो अब इसे इस जगह क्लियर कर दोगे, दैट इज आगे के 3 टर्म में 5A, 6A एंड 7A होगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के 10 को कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के 11 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 11 जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में A1, A2, A3 एंड A4 की वैल्यू दी हुई है। सो इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो आप नोट करोगे A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A square and A3 equal to AQ and A4 equal to A to the power 4। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। एक्चुअली हम लोगों को ऑलरेडी पहले से ही मालूम है कि किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 दैट इज सेकेंड टर्म, इसमें आप माइनस करोगे फर्स्ट टर्म दैट इज A1। तो A2 की वैल्यू हम लोगों के पास A स्क्वायर है जो कि दी हुई है, माइनस A1 की वैल्यू दी हुई है A। आप इन दोनों से A को कॉमन कर सकते हो। जैसे ही आप A कॉमन करोगे तो रिजल्ट A माइनस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग A3 में A2 को माइनस करेंगे। तो A3 की वैल्यू दी हुई है AQ माइनस A2 की वैल्यू दी हुई है A स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम लोग A स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। जैसे ही आप A स्क्वायर को कॉमन करोगे तो इस जगह रिजल्ट हो जाएगा A माइनस 1। अब नेक्स्ट हम लोग A4 में A3 को माइनस करेंगे। तो A4 की वैल्यू दी हुई है A टू दी पावर 4, अब माइनस करेंगे A3, तो A3 की वैल्यू दी हुई है AQ। इन दोनों से हम लोग AQ को कॉमन कर लेंगे। जैसे ही AQ को कॉमन करेंगे तो रिजल्ट A माइनस 1 होगा। अब आप कॉमन डिफरेंस के इन सभी वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया सीक्वेंस एपी के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 4 का 12 जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में A1 की वैल्यू √2 है एंड A2 की वैल्यू √8 है एंड A3 की वैल्यू √18 है, जबकि A4 की वैल्यू √32 है। सबसे पहले हम लोग A1, A2, A3 एंड A4 की वैल्यू को नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। सो आप नोट करोगे A1 इक्वल टू √2, A2 इक्वल टू √8, A3 इक्वल टू √18 एंड A4 इक्वल टू √32। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। इनफैक्ट आपको ऑलरेडी पहले से ही मालूम है किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। तो सेकेंड टर्म के फॉर्म में
a2 है, हम लोग इस a2 में a1 को माइनस करेंगे, दैट इज d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू दी हुई है √8, इसमें आप माइनस करोगे a1 की वैल्यू जो कि √2 है। इस √8 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस √2। डबल टू रूट से बाहर होकर के सिंगल टू होगा, एंड ये सिंगल टू होने की वजह से रूट के अंदर ही रहेंगे। तो √8 को आप क्या लिख पाए, 2√2, इसमें माइनस करेंगे हम लोग √2। यदि आप 2√2 में √2 को माइनस करोगे तो रिजल्ट √2 होगा। अब हम लोग a3 में a2 को माइनस करेंगे। a3 की वैल्यू दी हुई है √18, इसमें माइनस करोगे आप a2 की वैल्यू, दैट इज √8। √18 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू 3 इंटू 2, इसमें आप माइनस करोगे √8, तो √8 को आप क्या लिखोगे, तो √2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब ये हुआ कि इस 18 का इस जगह हम लोगों ने खंड कर दिया, एंड इस 8 का भी हम लोगों ने खंड किया। डबल 3 होने की वजह से सिंगल 3 रूट के बाहर हो जाएंगे, एंड 2 सिंगल होने की वजह से रूट के अंदर ही रहेगा, माइनस डबल 2 रूट के बाहर आकर के सिंगल 2 हो जाएंगे, एंड ये 2 सिंगल होने की वजह से रूट के अंदर ही रहेंगे। अब 3√2 में आप 2√2 को माइनस करोगे तो रिजल्ट √2 होगा। उसी प्रकार अब हम लोग a4 में a3 को माइनस करेंगे। a4 की वैल्यू दी हुई है √32, इसमें आप माइनस करोगे a3 की वैल्यू, दैट इज √18 √32। तो इसमें हम लोग 32 का फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड। तो इसे आप क्या लिखोगे, 4 इंटू 4 इंटू 2 माइनस √18। अब 18 का हम लोग इस जगह फैक्टर कर देते हैं, तो वो 3 इंटू 3 इंटू 2 के फॉर्म में होगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे, डबल 4 का सिंगल 4 रूट से बाहर, एंड ये 2 रूट के अंदर ही रहेंगे, माइनस डबल 3 होने की वजह से सिंगल 3 रूट के बाहर। अब बच गया हम लोग के पास 2, तो 4√2 में यदि आप 3√2 को माइनस करोगे तो रिजल्ट √2 होगा। इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि इस सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि दिया हुआ सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। अब हम लोग इस सीक्वेंस में इसके जो आगे के नेक्स्ट 3 टर्म होंगे उसको फाइंड करेंगे। इस सीक्वेंस में a1, a2, a3 एंड a4 की वैल्यू दी हुई है। अब हम लोग इसके आगे के 3 टर्म दैट इज a5, a6 एंड a7 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आप नोट करोगे a5 इक्वल टू, a5 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसके ठीक पीछे की टर्म दैट इज a4 की वैल्यू जो है उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो a4 की वैल्यू दी हुई है √32, इसमें ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दैट इज √2। √32 को आप क्या लिख सकते हो, √4 इंटू 4 इंटू 2, अब प्लस √2, डबल 4 रूट से बाहर होकर के सिंगल 4 बन जाएंगे, एंड ये 2 रूट के अंदर ही रहेगा बिकॉज ये सिंगल ही है, प्लस √2। यदि आप 4√2 में इस √2 को ऐड करोगे तो रिजल्ट 5√2 होगा।
अब हम लोग A6 की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो A6 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए A5 की जो वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू में हम लोग कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो A5 की वैल्यू 5√2 है, इसमें आप ऐड करोगे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू √2 है, तो 5√2 प्लस √2 दैट इज 6√2, जो कि A6 की वैल्यू हुई। उसी प्रकार अब हम लोग A7 की वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं। तो A7 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए A6 की जो वैल्यू है, इसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड कर देंगे। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू √2 है। 6√2 में यदि आप इस √2 को ऐड कर दोगे तो रिजल्ट 7√2 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने A7 की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। जरा आप यहां पर ध्यान दोगे, इस 5 को यदि हम लोग रूट के अंदर शिफ्ट करेंगे, यदि इस 5 को हम लोग रूट के अंदर शिफ्ट करेंगे, तब ये रूट के अंदर जाकर के डबल हो जाएगा। 5 इंटू 5, और ये 2 ऑलरेडी पहले से ही रूट के अंदर है। तो यहां से यहां तक का कैलकुलेशन यदि आप इसे सॉल्व करो तो रिजल्ट √50 हो जाएगा। ओके, ठीक उसी प्रकार इस 6 को यदि आप रूट के अंदर शिफ्ट करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, 6 इंटू 6, और ये 2 जो है ऑलरेडी पहले से ही रूट के अंदर है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो √72 हो जाएगा। यदि से 7 को आप इस रूट के अंदर शिफ्ट करोगे तो ये भी रूट के अंदर जाकर के डबल हो जाएंगे, तो √7 इंटू 7, और ये 2 ऑलरेडी पहले से इस जगह अवेलेबल है। अब यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट √98 हो जाएगा। तो A4 के बाद वाली जो टर्म A5, A6 एंड A7, तो इसकी वैल्यू √50, √72 एंड √98 होगी। तो आप लिखोगे दैट इज, इस सीक्वेंस के AP के आगे के जो 3 टर्म हैं वो हो जाएंगे √50, √72, √98, और यदि आप चाहो तो और भी आगे फाइंड कर सकते हो। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के 12 को कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के 13 को करेंगे। 13 जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में A1 की वैल्यू √3 है एंड A2 की वैल्यू √6 है, जबकि A3 की वैल्यू √9 है एंड A4 की वैल्यू √12 है। सो सबसे पहले हम लोग दिए गए इस सीक्वेंस में A1, A2, A3 एंड A4 की जो वैल्यू है उसे नोट करेंगे। फिर इसके बाद इस सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे, फिर जस्टिफाई करेंगे कि दिया गया सीक्वेंस AP के फॉर्म में है या नहीं। सो आप नोट करोगे A1 इक्वल टू √3, A2 इक्वल टू √6, A3 इक्वल टू √9 एंड A4 इक्वल टू √12। अब हम लोग इस सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस को फाइंड करते हैं, दैट इज D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू √6 दी हुई है, माइनस A1 की वैल्यू √3 है। अब हम लोग A3 में A2 को माइनस करेंगे, तो A3 की वैल्यू √9 है एंड A2 की वैल्यू √6 है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा एंड √6। नेक्स्ट A4 में A3 को हम लोग माइनस करेंगे, तो A4 की वैल्यू √12 दी हुई है
आप माइनस करोगे A3 की वैल्यू, दैट इज अंडर रूट 9। अंडर रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 रूट के अंदर माइनस है। इस 9 का जो अंडर रूट 9 है इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। डबल 2 रूट के बाहर होकर के सिंगल 2 हो जाएंगे, रूट के अंदर 3 रहेंगे, माइनस ये वाला 3। तो हम लोग इस प्रकार पाते हैं कि इस सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया सीक्वेंस एपी के पद में क्वेश्चन नंबर 4 का 14 जैसा कि आप देख पा रहे हो, उसमें जो सीक्वेंस दी गई है इस सीक्वेंस में A1, A2, A3 एंड A4 की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग A1, A2, A3 एंड A4 की वैल्यू को नोट करेंगे, फिर इसके बाद इस सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे, फिर जस्टिफाई करेंगे कि दिया गया सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है या नहीं। सो आप नोट करोगे A1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, A2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, A3 इक्वल टू 5 का स्क्वायर एंड A4 इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू दी हुई है 3 का स्क्वायर, इसमें आप माइनस करोगे A1, A1 की वैल्यू जो है वो 1 का स्क्वायर है। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो 9 माइनस 1 दैट इज 8। नेक्स्ट हम लोग A3 में A2 को माइनस करेंगे। A3 की वैल्यू दी हुई है 5 का स्क्वायर, इसमें माइनस करेंगे A2 की वैल्यू दैट इज 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। जैसे ही आप 25 में 9 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 16 होगा। अब हम लोग A4 में A3 की वैल्यू को माइनस करेंगे। A4 की वैल्यू दी हुई है 7 का स्क्वायर, इसमें माइनस करोगे आप A3 की वैल्यू दैट इज 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 25। जैसे ही आप 49 में 25 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 24 होगा। इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि इस सीक्वेंस की जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया सीक्वेंस एपी के पद में नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का 15 जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें जो सीक्वेंस दी गई है इस सीक्वेंस में A1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर है, जबकि A2 की वैल्यू 5 का स्क्वायर है एंड A3 की वैल्यू 7 का स्क्वायर है एंड A4 की वैल्यू 73 है। सो इसे हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। सो आप नोट करोगे A1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, A2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर, A3 इक्वल टू 7 का स्क्वायर एंड A4 इक्वल टू 73। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस को करते हैं फाइंड। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना। तो A2 की वैल्यू 5 का स्क्वायर है, इसमें आप माइनस करोगे A1 की वैल्यू दैट इज 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1। 25 में 1 को आप करोगे माइनस तो रिजल्ट 24 होगा। अब नेक्स्ट हम लोग A3 में A2 को माइनस करेंगे। तो A3 की वैल्यू दी हुई है 7 का स्क्वायर माइनस A2, तो A2 की वैल्यू दी हुई है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दैट इज 49 माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो 49 में आप 25 को करोगे माइनस तो रिजल्ट 24
4 होगा। अब हम लोग A4 में A3 की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो A4 की वैल्यू दी हुई है 73, इसमें आप माइनस करोगे A3 की वैल्यू दैट इज 7 का स्क्वायर। तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 49। यदि आप 73 में 49 को माइनस करोगे तो भी रिजल्ट 24 होगा। इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। सो अब हम लोग इस सीक्वेंस के आगे के 3 टर्म को फाइंड करेंगे। तो इस सीक्वेंस में A1, A2, A3 एंड A4 की वैल्यू दी हुई है। सो अब हम लोग A5 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो A5 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसके ठीक पीछे वाली जो टर्म है दैट इज A4, उसकी जो वैल्यू है दैट इज 73, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू के पास 24 है। यदि आप 73 में 24 को ऐड करोगे तो रिजल्ट 97 होगा। अब हम लोग A6 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो A6 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए A5 की जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू में हम लोग कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड करते हैं। तो 97 जो कि A5 की वैल्यू है, इसमें आप ऐड कर दोगे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दैट इज 24। यदि आप 97 में 24 को ऐड करोगे तो रिजल्ट 121 होगा। अब हम लोग A7 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो A7 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसके ठीक पीछे वाली टर्म दैट इज A6, इसकी जो वैल्यू दी हुई है 121, इसमें हम लोग ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दैट इज 24। यदि आप 121 में 24 को ऐड कर दोगे तो रिजल्ट 145 होगा। इस प्रकार इस सीक्वेंस के आगे के जो 3 टर्म थे उनकी वैल्यू 97, 121 एंड 145 होगी। तो आप इसे यहाँ लिख दोगे 97, 121, 145, यही आगे के टर्म होंगे।